सबसे पहला काम हमने यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम किया है। ठीक, डकैती के अंदर 5 साल में 72% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है। माताओं, बहनों, भाइयों, इतनी सारी बहनें माताएं यहां बैठी है, बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, हमने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराया। यहां कानून और व्यवस्था गरीब आदमी जी सके इस प्रकार की बनाई। गत चुनाव में हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई माफिया की हिम्मत नहीं होगी मेरे गरीब भाई बहन की जमीन कब जाए। हमने भू माफियाओं की नकेल कसने के लिए एक स्क्वाड बनाया और योगी जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन को ये भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुझे एक बात बताओ भाई, जो पार्टी परिवारवाद के आधार पर चलती हो, इसमें मेरे युवाओं आपको मौका मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नेताजी के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के बाद कोई और जी आ जाएंगे, उनके बाद कोई, आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद को कोई स्थान नहीं है, जिसमें दमखम होता है, देश के प्रति भक्ति होती है, वो यहां आकर नेता बनने के लिए लायक माना जाता है। मित्रों, लायक माना जाता है। कितने सारे भ्रष्टाचार करने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। अभी चुनाव शुरू होने से पहले एक समाजवादी इत्र वाले हैं, उनके यहां रेड हो गई। मित्रों, इतना पैसा निकला कि ये पूरा मंच को अलमारी बना देना तो खींचो खींच बढ़ जाए, इतना पैसा निकला। अब मुझे बताओ भाई, इतना बेनामी पैसा रखने वाले को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना? अखिलेश बाबू के पेट में मचलन होने लगी, मोदी जी क्यों रेड कर रहे हैं? अरे भाई, ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? अखिलेश बाबू, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जो टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और इसीलिए आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश, ये सपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश को देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? भाई मोटा भाई करे बगैर मैं बोलता हूं, वो बताओ। अखिलेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोले, कौन सी? अब 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया है। 5 ही साल में, 5 ही साल में। और एक 5 साल दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मित्रों, 1 नंबर पर ले जाने का हमने तय किया है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आय को 2 गुना करेंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाकर यहां रोजगारी का निर्माण करेंगे और ढेर सारी चीजों को हमने किया है। मित्रों, हमने जातिवाद को समाप्त किया है। सपा की सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी,
बसपा की सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास कर उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है। मित्रों, सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, 70 साल तक एक कांग्रेस की सरकार चली, मगर यहां पर गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजे की सरकार चली, मगर कुछ काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 ही साल में 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। मित्रों, गैस का सिलेंडर देने का, और 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का सिलेंडर दिया है, फिर से भाजपा सरकार बना दो, होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम हम करने वाले हैं। मित्रों, एक एक सिलेंडर मैंने घोषणा पत्र घोषित किया। घोषणा पत्र में योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम गरीब बच्चियों को स्कूटी देंगे, तो अखिलेश ने कहा हम वो स्कूटी में पेट्रोल भराएंगे। भैया अखिलेश, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जीतेंगे, हम स्कूटी देंगे, बाद में आप इसमें पेट्रोल डलाओगे। अरे जिसके पास स्कूटी ही नहीं है, इसमें पेट्रोल कैसे डलाओगे अखिलेश बाबू? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आगे उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाली सभी गरीब बच्चियों को मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2 करोड़ 61 लाख माताओं को सम्मानित करने का काम दूसरे चरण की जोर आजमाइश देख रहे हैं आप शाहजहांपुर से। अमित शाह इस वक्त जो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है, इससे पहले विकास का काम कुछ हुआ नहीं। अरे बोलो, जोर से आती थी, ये सपा बसपा के राज में आती थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने शहरों में 24 घंटा और गांवों में 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमने हर किसान को अपनी फसल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का वादा किया है। भाजपा की सरकार बना दो किसान मित्रों, 5 साल तक कृषि का कोई भी बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मित्रों, 42 लाख गरीब परिवारों को हमने घर देने का काम किया है। कितने? 42 लाख। और हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद यूपी के हरेक गरीब को एक घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पीएम किसान सम्मान योजना में 2 करोड़ 54 लाख लोगों को, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजा है। अब तक 37,521 करोड़ रुपया कोई बिचौलिए के बगैर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ भाई, मित्रों, मुझे बताओ, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये तिलहर वाले क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हट जानी चाहिए थी या नहीं हट जानी चाहिए? मोदी जी इसको हटाने का बिल लेकर आए, अखिलेश, बहन जी सब खड़े हो गए। क्यों हटाते हो? कांग्रेस खड़ी हो गई, राहुल बाबा भी खड़े हो गए,
वो तो कई बार ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों हटाते हो? अरे क्यों न हटाए? आप किससे डरते हो अखिलेश बाबू? किससे डरकर धारा 370 बताना चाहते हो? आप आपकी वोट बैंक के कारण डरते हो। हम नहीं डरते हैं। हम भारत मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी देश में। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकी देते हो आप? खून की नदियां छोड़ो, किसी ने कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करी, कंकर चलाने की। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया है और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। माताओं, बहनों, भाइयों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया।